जब आपने नहीं थे राजीव गांधी के पास, कैमरामैन को भगा देती है, पता नहीं क्या करती है। बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं और मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं। आप बिल्कुल जो आप कह रही हैं इनका दोगला रवैया है, दोहरे मापदंड है, आप बताइए, उठाइए, राजनीतिक मुद्दा है, बिल्कुल आपको पूरा हक है, लेकिन ये उनकी जाति पर निजी हमला आप क्यों कर रही हैं? क्या आपको नहीं पता उनके माता पिता कौन है, दादा दादी कौन है? नाम कह रही है कि राहुल गांधी की जाति पूछना गाली कैसे हो गया? आप इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं, जबकि आप खुद प्रधानमंत्री की जाति पर बार बार सवाल उठाते हैं कि पीएम तो ओबीसी है ही नहीं। संसद के अंदर अगर एक सांसदों की भी वहां पर अगर जातियों की बात इस तरह से होने लगेगी तो स्वाभाविक। और जाति क्या है राहुल गांधी जी की और गांधी फैमिली की? उनकी जाति बलिदान है। अगर कहीं पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो राहुल गांधी जी भी अपनी जाति दिखेंगे, अनुराग ठाकुर जी को भी पता चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए, आप जनगणना भी कराने को तैयार नहीं। 2021 की जनगणना पेंडिंग पड़ी हुई है। आप 2021 की जनगणना सेंसस को भी अवॉइड करके साइड में रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? देश ये जानना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री के तो ऊपर एंटायर पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी तमाम विवाद हुए थे। आपने देखा होगा कि किस तरह से एंटायर पॉलिटिकल साइंस शायद उस यूनिवर्सिटी में कभी कोर्स होता ही नहीं था। तो क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? और सवाल भी तब पूछे गए जातिगत या ओबीसी में उनकी जाति आती है कि नहीं, जब उन्होंने पीठ थपथपा के कहा, और आज भी वो कहते हैं कि देश को एक ओबीसी प्रधानमंत्री मिला। हम तो सोचते थे शायद बीजेपी ने उनके गुणों के कारण, वैसे तो गुण क्या है उनके हिंदू मुस्लिम के अलावा हम देश को नहीं पता चला आज अभी तक, लेकिन हमने तो सोचा शायद बीजेपी ने कोई सुपीरियरिटी, कोई चीज अच्छी देखी होगी तब उनको पीएम कैंडिडेट बनाया होगा। लेकिन केवल ओबीसी हैं, जाति के आधार पर उनको कैंडिडेट बनाया गया, ये भी देश का दुर्भाग्य। अच्छा, ओके, ऑलराइट। शाजिया इल्मी, शाजिया, क्यों आप संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब एक सांसद नहीं है, आप एलओपी की जाति पूछ रहे हैं संसद के अंदर? क्या ये उनका अपमान नहीं है, गाली नहीं है? ये राहुल गांधी बात कर रहे हैं हलवा सेरेमनी की और कह रहे हैं उसमें कितने थे, लेकिन क्या राहुल गांधी अभी बता सकते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन में, CWC में, NAC में जो इनका शैडो कैबिनेट था और असली कैबिनेट था, उसमें कितने दलित थे, कितने ओबीसी थे, कितने आदिवासी थे? बता सकते हैं? शर्म आएगी, भागते फिरेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जो दुनिया भर जाते हैं और आम लोगों से बेइज्जत कर कर पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे पिता का, क्या नाम है तुम्हारे मालिक का, क्या तुम्हारी क्या जाति है? अब तक क्यों यकायक आपको जाति की याद आती है? और आप उस पार्टी से पूछ रहे हैं जिसके ओबीसी नेता को आपने चाय वाला और गंदी नाली का कीड़ा कह कहकर और ओबीसी होने पर भी आपने सवालिया निशान लगाया है। उस पार्टी को आप कह रहे हैं जिसने बाकायदा ओबीसी कमीशन बनाया है। 21 साल तक लोग इंतजार करते रहे लेकिन ऐसा मान्यता ही नहीं दी। लेकिन राहुल गांधी पर यह निजी वार करने का क्या मतलब? राहुल गांधी आपकी जात नहीं पता, इसका क्या मतलब? नहीं, इसमें निजी बात क्या है? अब जाति कितनी जरूरी है, अभी उनको एकदम से याद आया। ना तो उनकी माँ सिखा पाई, ना उनकी दादी सिखा पाई, ना उनके दादा ने इसकी इतनी मुखालफत की, ना वो सिखा पाए। अब वो पूछ रहे हैं लोगों से जाकर, तो भाई बता तो दे उनकी जाति क्या है। क्यों इसमें घबराहट किस बात की है? इसमें क्या हो गया? बेइज्जती क्यों महसूस कर रहे हैं? आपको लगता नहीं उस पत्रकार की, उस सामान्य व्यक्ति की कोई इज्जत थी? क्या वो बेइज्जत कर रहे थे? या तो माने कि उन्होंने उसको बेइज्जत किया, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनको बेइज्जत किया है। एक ही चीज हो सकती है ना, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। बाबू जगजीवन राम को पीएम बनाने से इतना एतराज था, बोले ये बन जाएगा तो क्या होगा, हमारा जिंदगी भर रहेगा। ये नीरजा चौधरी जी की नई किताब में आया है। आप जरा सोचिए, सीताराम केसरी को किस तरह से अपमानित कर कर, तिरस्कारित कर कर उनके कार्यालय में बर्ताव किया गया है। मतलब हद होती है। आप बात कर रहे हैं दलित की, और सोचिए शाजिया, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, सर्वोच्च पद पर है। शाजिया, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? और आप एकदम से अपनी जाति को लेकर फिर से वही बात कह रहा हूं। मैं और मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं। आप बिल्कुल जो आप कह रही हैं इनका दोगला रवैया है, दोहरे मापदंड हैं, आप बताइए, उठाइए, राजनीतिक मुद्दा है, बिल्कुल आपको पूरा हक है, लेकिन ये उनकी जाति पर निजी हमला आप क्यों कर रही हैं? क्या आपको नहीं पता उनके माता पिता कौन है, दादा दादी कौन है, नाना नानी कौन है? पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में राहुल गांधी को अपनी जाति नहीं पता, ये कहने का क्या मतलब है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपको पता है, मुझे पता है, तो उनको भी तो पता होगा ना। सबकी जातियों का आप जिक्र कर रहे हैं, अपनी जाति का जिक्र नहीं कर रहे हैं। बताएं उनकी जाति क्या है, बताएं दुनिया को जाकर।
आलोक शर्मा बोलिए, आपकी बारी है। आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है 2015 में भी बिहार के लोगों का डीएनए पूछा छुपाने गया की था। क्या बात है इसमें? बिहार के लोगों ने बताइए वो कि इनको भाई ब्राह्मण डीएनए के हैं, नाम पर ईसाई हैं, पारसी वहां से हैं। बिहार के एक मिनट शांत ओके, रहिए। आलोक जी बोल रहे हैं, शाजिया आलोक जी की बारी है, 1 by 1। ओके, आलोक जी बोलिए। 2015 में डीएनए पूछा था इन्होंने बिहार का, बिहार के लोगों ने इनको पूरी तरह से जवाब दिया। 2023 में सोनिया गांधी जी का संसद में एक वो सिलेंडर वाली मैडम थी हमारी, उन्होंने अपमान किया था, जनता ने उसका भी जवाब दे दिया। अब बात आती है कि ओबीसी रिजर्वेशन की, कि भाई 80 से 90 तक क्यों नहीं लागू हुआ? क्या कोई ओबीसी के आंकड़े थे किसी भी सरकार के पास? और 80 से 90 तक में क्या आपको ये पता था कितने ओबीसी लोग हैं और कितने नहीं हैं? आपने जिस समय पर वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट करके और ओबीसी रिजर्वेशन पे बात की, क्या उस समय आपके पास आंकड़े थे? क्या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 10% का जो रिजर्वेशन आपने दिया 2014 के आने के बाद इस सरकार में, क्या उस समय पर आपको इकोनॉमिकली बैकवर्ड के आंकड़े थे आपके पास? आप बिना आंकड़ों के कुछ काम करना चाहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि भाई कास्ट सर्वे तो जब आंकड़े में केवल नहीं थे तो कास्ट का आपने सर्वे नहीं मुखालफत क्यों की? या भाई जब आंकड़े नहीं थे राजीव गांधी के पास तो शाजिया, one by one, शाजिया, one by one। कैमरामैन को भगा देती है, One by पता नहीं one, क्या हाँ, करती है, बीच में मत बोलिए प्लीज। मुझे लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए। इन्होंने कहा 21 साल तक ओबीसी कमीशन नहीं बना, ये नहीं बना। अरे भाई, उस 21 साल में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 6 साल सरकार रही है कि नहीं रही? उसमें वीपी सिंह की भी सरकार रही है, उसमें बाकी लोगों की भी सरकार रही है। तो क्या वो सब लोग जो थे वो नासमझ थे? और केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी और इनके ऊपर की बात नहीं, तमाम लोग आए जिन्होंने अर्थव्यवस्था को भी संभाला, सब कुछ किया। अब इन्होंने कहा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ? अरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की का सुना है मर्डर हो गया, वो बलराज मधोक जी ने अपनी किताब में लिखा है, और सुना है बलराज मधोक को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था। इन गड़े मुर्दों को मत उखाड़िए, इनमें कुछ नहीं रखा। अच्छा, आलोक जी, आलोक जी, अध्यक्ष कहते हैं आलोक जी, इनको सस्पेंड किया गया। ओके, आलोक जी, बात आती है गोली मारो, घबराहट होती है ना। अच्छा, शाजिया, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, आलोक जी 1 सेकेंड, मैं राजनीतिक बात करूंगा, मैं निजी बात नहीं करूंगा। आलोक जी, आप कह रहे हैं उस समय आंकड़े नहीं थे। अरे ये तो ऑन रिकॉर्ड है, जातिगत गणना के मुद्दे पर आपने यू टर्न लिया है, और अभी लिया है 1-2 साल पहले। राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगी है। आप खुद कहते हैं ये बात तो कि हमसे गलती हो गई, पहले हमको वो जातिगत गणना की मांग करनी चाहिए थी, कोटा मांगना चाहिए था महिला आरक्षण बिल में, तो मान लीजिए ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं 80 से 90 तक आपने नहीं लागू किया, 23-24 में जाके आपने एक स्टैंड लिया जातिगत गणना के लिए, तो ये मानने में क्या दिक्कत है? देखिए, मैंने नहीं कहा कि हमने स्टैंड नहीं ली। हमने स्टैंड 2011 में भी लिया, और उसमें भी कास्ट की बात हुई, और वो आंकड़े भी सरकार के पास रखे हुए कंपाइल होके 2 साल में आते हैं, तब तक हमारी सरकार चली गई। इनके पास तो बहुत लंबा समय था, 10 साल से भी ज्यादा का समय था। तो हमने तो स्टैंड 2011 में भी लिया, और आज भी हमारा स्टैंड है। लेकिन अब हम पूछना चाहते हैं कि जो इनके जो पार्टनर्स हैं, एनडीए के जो घटक दल, वो सब कह रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, और जेडीयू भी कह रही है, जो जिसकी बैसाखी पर ये सरकार चल रही है। अगर ऐसा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो क्या नीतीश जी इस्तीफा देंगे? क्या एनडीए से बाहर जाएंगे? और क्या बीजेपी नीतीश जी को इस मुद्दे पर बाहर करेगी? पहले अपने घर में एनडीए में आप तो आलोक जी, आप तो बात में नीतीश जी को एनडीए से बाहर निकलने पर उतारू हो जाते हैं। अरे भाई, वो अपनी मांग कह चुके हैं, मैं तो कह रहा हूं अपनी मांग वो कह चुके हैं, और सरकार कह रही है हाँ सही समय पर देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके घटक दल में, आपके घर में आपकी सहमति है नहीं। ठीक है, ओके, शाजिया इल्मी, शाजिया बोलिए। शाजिया, देखिए, बुनियाद में इस सब के बुनियाद में शाजिया जातिगत गणना का मुद्दा है। दिया है, बहुत लंबा आपने वक्त दिया, मैं आपको भी दूंगा, आपको भी जी जी बिल्कुल। जातिगत गणना का मुद्दा है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? जातिगत जनगणना के हमारा स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, हमने कभी इस पर मुखालफत की नहीं है।